जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? जी बेटा, आज का हमारा जो लेक्चर है वो सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड सेल्फ परसेप्शन है। आज का जो हमारा लेक्चर है वो सेल्फ कॉन्सेप्ट है एंड सेल्फ परसेप्शन। जी वालेकुम सलाम। जी, इसके ऑब्जेक्टिव जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो डेफिनेशन पढ़ेंगे कि व्हाट इज सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड सेल्फ परसेप्शन, डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ सेल्फ एंड सेल्फ कॉन्सेप्ट, discuss how self-concept develop throughout the lifespan, discuss factors that affect self-concept, identify possible manifestation of altered self-concept, apply nursing process for person with an altered self-concept. तो ये कंटेंट्स है जो हम सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड सेल्फ परसेप्शन के पढ़ने जा रहे हैं आज। सबसे पहले तो इसकी इंट्रोडक्शन है। सेल्फ कॉन्सेप्ट इज वन मेंटल इमेज ऑफ वन सेल्फ। सेल्फ कॉन्सेप्ट मीन, कॉन्सेप्ट एक वर्ड है जिस पे आप फोकस करें कि जब हम मेंटली जो है एक कॉन्सेप्ट होता हमारे हमें किसी के बारे में, ठीक है, हम उसको एक मेंटल इमेज बना लेते हैं वन सेल्फ अपनी तरफ से, और हम उसी पे फोकस करते हैं, उसी पे सोचते हैं। A positive self-concept is essential to a person mental and physical health. अब ये जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है ये एवरी इंडिविजुअल्स के लिए जो है पॉजिटिव एंड नेगेटिव भी होता है। अब जो पॉजिटिव थिंकर हैं उनके लिए तो ये जो है अ पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट इज एसेंशियल अ पर्सन मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ, और उसकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ जो है वो शो होगी उससे कि इसने क्या परसीव किया, और वो परसीव करके उसको, जैसे इसको भी हम जो है की कोड भी कह सकते हैं, जो उसने परसीव किया इन कोड कोई अगर कर रहा है तो उसको दैट मीन के स्टूडेंट्स उसको परसीव कर रहे हैं, और उस परसीव करने में उसको जो डी कोड करते हैं दैट इज द सेल्फ कॉन्सेप्ट। अब सेल्फ कॉन्सेप्ट जो है उसमें पॉजिटिव थिंकर भी होते हैं और नेगेटिव थिंकर भी होते हैं। अगर तो वो पॉजिटिव थिंकर है तो वो मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ उनकी नॉर्मल समझे कि वो नॉर्मल है। इंडिविजुअल विद अ पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट आर बेटर एबल टू, आप दरवाजा बंद करते हैं, बेटर एबल टू develop and maintain interpersonal relationship and resist psychological and physiological illness. अब इंडिविजुअली जो है पॉजिटिव थिंकर या पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट जो है आर बेटर एबल टू डिवेल्प एंड मेंटेन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। उसके जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है अपने आप से, मीन कि उसके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप अपने बारे में जो है दैट इज स्ट्रॉन्ग, ठीक है, और वो उनको डिवेल्प करा होता है। एंड रेजिस्ट साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल इलनेस, और अगर साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल इलनेस कोई आती है तो उसके साथ वो रेजिस्ट कर रहा होता है। मीन के इसके मुकाबले में अगर कोई नेगेटिव थिंकर है, अब थिंक मीन या परसीव मीन के each and anything in our environment। अब इन्वायरमेंट में टीचर्स भी आते हैं, अब इन्वायरमेंट में पेरेंट्स भी आते हैं, इन्वायरमेंट में जो है हमारे फेलोज भी आते हैं, पीयर्स भी आते हैं, फ्रेंड्स भी आते हैं, रिलेटिव्स भी आते हैं, कम्युनिटी भी आती है, वर्क फेलोज भी आते हैं, ठीक है।
अब परसीव हमने कहाँ से करना है? अपने इन जो है रिलेशनशिप से, जितने भी मैंने बोले, ठीक है। अब उनसे जो है परसीव करने वाला ये डिपेंड उस पे कर रहा है कि वो परसीव किस एंगल से करता है। अगर तो वो पॉजिटिव थिंकर है तो वो पॉजिटिवली थिंक करेगा, वो पॉजिटिवली परसीव करेगा। जब वो पॉजिटिवली परसीव करता है तो वो उसके अकॉर्डिंगली थिंक करता है। जैसे आप इस वक्त मेरा लेक्चर सुन रहे हो तो 50 स्टूडेंट प्रेजेंट है इस वक्त। अब 50 स्टूडेंट्स जो है उनकी परसेप्शन जो है वो चेंज है, इंडिविजुअली चेंज है। अब उनमें से मेरा लेक्चर जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत ही अच्छा जो है वो परसीव कर रहे हैं। अगर मैं अभी कहूँ कि इसको डिकोड करें तो उसमें से 10 स्टूडेंट्स जो हैं उसको एज जो है एक्यूरेट डिकोड कर पाएंगे जैसे मैं बता रही हूँ। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो कह रहे होंगे हमें मैडम रूबीना की समझ नहीं आती, ठीक है। अब ये है परसेप्शन। और कुछ होंगे जिनको जो है जैसे जो है कईयों को मेरी समझ जो है मॉडरेट आती होगी, ठीक है, दरमियानी समझ आती होगी, कईयों को बहुत अच्छी समझ आती होगी। कई ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो जिनको मेरी समझ नहीं आती। दैट इज द परसेप्शन। अब उस परसेप्शन में उन्होंने ये इन कोड में कर रही हूँ ना चीज, और यू आर दी परसेप्शन, परसीव कर रहे हो उसको। अब परसीव करके जो चीज एक्सप्रेस करनी है ना, डी कोड करनी है, वो उसके एक इमेजेस बन जाते हैं। उसका मेंटल इमेज होता है कि फलां बंदे ने ये मुझे बात कही है, उसने वो परसीव की है। अब परसीव करने पे वाले पे डिपेंड करता है कि उसने कैसे परसीव की, और उसको उसकी जो है वो नेगेटिव या पॉजिटिव थिंक करके उसको जो एक्सप्लोर करेगा उससे उसके मेंटल लेवल का पता चलेगा कि उसने वो चीज़ पॉजिटिव थिंक की है या नेगेटिव, ठीक है। बारिश की वजह से आप सिग्नल नहीं आ रहे, बारिश की वजह से सिर्फ निम्रा को नहीं आ रहे, बाकी सबको आ रहे हैं सिग्नल। जी बेटा, निम्रा की मैसेज है कि बारिश की वजह से निम्रा को सिग्नल नहीं आ रहे, बाकी सबको आ रहे हैं। मुझे जरा कोट करें जी। मेरी बात हो रही थी कि पॉजिटिव थिंकर्स जो है their concept are better able to develop and maintain interpersonal relationship and resist psychological and physiological illness। जब उनको फिजिकली और मेंटली कोई इलनेस होती है तो वो रजिस्ट करते हैं क्योंकि वो पॉजिटिव थिंकर होते हैं। वो ये नहीं, जो नेगेटिव थिंकर होता है वो ये सोचेगा अच्छा एग्जाम आएगा मैं फेल हो जाऊंगा, अच्छा कोरोना वायरस है तो मैं बीमार हो जाऊंगा, मेरी इम्यूनिटी कम है, तो अगर किसी ने पढ़ाया तो अच्छा उसने अच्छा पढ़ाया नहीं था, मैडम से कहें दोबारा लेक्चर दे दे, मुझे समझ नहीं आई। दैट इज द नेगेटिव परसेप्शन। अब जो बंदा ये चीज सोचेगा कि जी मेरी इम्यूनिटी कम है मैं बीमार हो जाऊंगा, दैट इज द नेगेटिव थिंकर। तो हाउ कैन शी और ही रेसिस्ट साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल इलनेस? वो तो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जो है उसके वो ही पॉजिटिव नहीं है, वो ही स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो वो साइकोलॉजिकली जो है वो कोप नहीं कर पाएगा, वो खुद ही नेगेटिव सोच रहा है। उसने नहीं भी बीमार होना तो वो अपने आप को यही समझेगा कि वो सिक है। ये थी परसेप्शन, इंट्रोडक्शन बता रही हूँ ना इसकी परसेप्शन की, कि ये थी कि जो बंदा परसीव करता है, परसीव करने पे डिपेंड करता है कि वो परसीव पॉजिटिव करता है कि या नेगेटिव। अब अगर वो पॉजिटिव परसीव किया है तो वो पॉजिटिव ही थिंक करेगा, पॉजिटिव ही उसको जो है आगे एक्सप्रेस करेगा या एक्सप्लोर करेगा। अब ये परसेप्शन जो है अपने बारे में भी अपनी तरफ भी वो लेके जा सकता है। जब हम किसी पेशेंट का बताते हैं कि उसकी इम्यूनिटी कम है, वो जो है उसको डिजीज हो जाएगी फला फला, तो वो अपनी तरफ जो है नेगेटिव थिंकर या नेगेटिव जो परसीव करने वाले वो अपनी तरफ ले जाते हैं, तो वो दूसरों को छोड़ के वो अपने लिए जो है वो
जो है पुअर थिंकिंग या जो नेगेटिव थिंकिंग कर रहे होते हैं, तो इस तरह के लोग जो हैं सक्सेसफुल उनके लिए होना जो है मुश्किल होता है, अगर डिफरेंशिएट किया जाए पॉजिटिव थिंकर के। अब पॉजिटिव थिंकर में तो बहुत सारी चीज़ें आ रही है कि वो अपने बारे में जो है नेगेटिविटी की बहुत सारी उसकी एग्जांपल जो वन बाय वन आगे मेरी स्लाइड में आती जाएगी, लेकिन इस स्लाइड में मैं यही आपको क्लियर करना चाह रही हूँ कि इंट्रोडक्शन में सेल्फ परसेप्शन मीन जो है एक मेंटल इमेजेस बना लेते हैं हम लोग या जो भी इंडिविजुअल है, तो उस वो मेंटल इमेज उसका पॉजिटिव भी हो सकता और नेगेटिव भी हो सकता। अगर पॉजिटिव है तो वो ईच एंड एवरीथिंग, चाहे वो वर्क प्लेस से रिलेटेड है, चाहे अपने पीयर से रिलेटेड है, चाहे वो अपने रिलेटिव से रिलेटेड है, चाहे अपने टीचर से रिलेटेड है, तो वो पॉजिटिव थिंक करेगा उसको, ठीक है। जब वो पॉजिटिव परसीव करेगा, पॉजिटिव थिंक करेगा, तो वो सारे काम पॉजिटिव करेगा, तो वो सक्सेसर जो है रेट उसका बहुत ज़्यादा होता है 99%। जो नेगेटिव परसेप्शन जिसकी होती है तो उसका सक्सेसर रेट कह ले कि जो बाकी बच गया 99 से वो उसका सक्सेसर रेट होगा, ठीक है। 100 में से 99 क्लास कर दे तो नेगेटिविटी करने वाले का सक्सेसर जो है रेट वो होगा। अब वो जो अपने आप को बीमार भी फील करेगा, अपने आप को वो जो है किसी भी जो है काम में जो है अपने आप को जो वो हेल्दी फील ही नहीं करेगा, ना वो स्टडी में ना किसी के साथ रिलेशन में। अब जो पॉजिटिव थिंकर होते हैं वो अपने आप को दूसरों के साथ रिलेशन खुद स्ट्रॉन्ग कर रहे होते हैं, ठीक है। अब वो दूसरों के साथ खुद से बात कर रहे होते हैं कि फ्रेंडशिप कर रहे होते हैं या उसने अपना कोई काम कराना तो वो अपने जो है पॉजिटिव थिंकिंग और उसकी जो है एक्सप्लोरिंग से दूसरों से काम ले लेते हैं और उनके रिलेशन जो है वो ज़्यादा जो है पॉजिटिव होते हैं दूसरों के साथ। Who have poor self-concept may express feeling of worthlessness, self-dislike or even self-hatred। अब ये जो पुअर जिनकी सेल्फ कंसेप्ट होती है वो नेगेटिव मैंने बताया ना कि थिंक करते हैं। अब वो वर्थलेसनेस होते हैं, उनको पता होता है हमारी कोई वर्थ ही नहीं है, ठीक हो गया। दूसरा सेल्फ डिसलाइक, जब वो नेगेटिव थिंक करेंगे तो उसके पीयर, उसके रिलेटिव, उसके टीचर उसको अच्छा समझते ही नहीं है फिर, ठीक है। जब वो इस तरह के समझे तो उसकी वर्थ जो है वो भी लूज हो जाती है, वो फिर अपने आप को डिसलाइक करता है। उसकी ज़ुबान पे और उसके माइंड में यही होता है, अच्छा ये टीचर मुझे अच्छा नहीं समझता, अच्छा मेरी क्लास मुझे अच्छा नहीं समझती, अच्छा मेरे पेरेंट्स मुझे अच्छा नहीं समझते। तो ये इसकी जो एक्सप्रेशन है नेगेटिव थिंकर की या पुअर थिंकिंग करने वाला, पुअर परसेप्शन करने वाला, वो फिर इस तरह का है। तो फिर एक टाइम ऐसा आता है कि जब उसको कोई भी लग रहा था कि कोई भी मुझे जो है लाइक नहीं करता, तो वो खुद अपने आप को डिसलाइक करने लगता है, उसको अपनी ज़िंदगी से नफरत हो जाती है, वो हेटेड हो जाता है अपने आप से, उसको जो है वो हेट करता है, ठीक है। अब इस टाइप के लोग जो है उनको पीयर, उनको फ्रेंड्स और उनको जो है अच्छे टीचर्स की ज़रूरत होती है। ये इनको अगर जो है साइकोथेरेपी ना की जाए, इन ऐसे लोगों को टाइम ना दिया जाए, तो ये सुसाइड की तरफ भी जा सकते हैं। They may feel sad or hopeless and may state that they lack energy to perform even the simplest of tasks। अब उन पे इतनी हिम्मत नहीं होती, वो एक सिंपलेस्ट टास्क भी उनको दें तो वो कहते हैं जी हम इसको परफॉर्म कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनकी नेगेटिव थिंकिंग है। इस तरह के लोगों को जो उनके पेरेंट्स हैं, उनके टीचर्स हैं, उनके फेलोज हैं, उनको जो है ठीक करना होगा। अगर वो उनका साथ नहीं देंगे तो वो बेचारे जो है नेगेटिव थिंकिंग की वजह से कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। ड्रग अब्यूज कर सकते हैं, सुसाइड कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अब डेफिनेशन इसकी क्या है सेल्फ परसेप्शन की? परसेप्शन ऑफ वन सेल्फ स्पेशली सेल्फ कंसेप्ट। अब वन सेल्फ वो एक तरफ ही सोचता है, परसीव करता है कि ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे ही है, चाहे उसको नेगेटिव कर ले तो चाहे पॉजिटिव। द एक्ट और पावर ऑफ
परसीविंग बाय मीन ऑफ द सेंस। अब ये एक एक्ट कह लें या पावर कह लें परसीविंग की, वो मीन ऑफ द सेंसेस, वो एक सेंस है हमारी कि हम उसको किस तरह से परसीव करते हैं। ठीक है, अब सेंस में बार बार ये बताती जा रही हूँ कि वो सेंस क्या है। वो हमारा माइंड है, वो हमारा मेंटल लेवल है, वो हमारा कह लें कि एक बैकग्राउंड भी है, एक हमारा बैकग्राउंड भी है कि हमने क्या चीज़ सीखी हुई है। हमने जो चीज़ अपनी फैमिली से सीखी है, हमने जो चीज़ अपनी इन्वायरमेंट से सीखी है। मे बी जो नेगेटिव थिंकर है उस बेचारे को इन्वायरमेंट अच्छा नहीं मिला, उसको फैमिली इन्वायरमेंट से अच्छा नहीं मिला, या उसको जो है पीयर का इन्वायरमेंट अच्छा नहीं मिला, तो वो नेगेटिव थिंकिंग की तरफ चला गया। अब पॉजिटिव थिंकर या जो है मीडियम जो है थिंकर कह लें, उनकी थिंकिंग उसके अकॉर्डिंगली होती है कि उनको कितना अच्छा जो है वो इन्वायरमेंट में मिला, फेलोज की तरफ से, टीचर्स की तरफ से, फ्रेंड्स की तरफ से, या फिर फैमिलीज की तरफ से। सबसे पहला रोल तो फैमिली का होता है ना कि फैमिली में वो क्या कर रहा है। अगर फैमिली में उसके एजुकेटेड और पॉजिटिव थिंकर है तो डेफिनेटली वो पॉजिटिव थिंकर ही होगा। अगर फैमिली में नेगेटिव, बहुत सारी फैमिलीज ऐसी भी मैंने देखी हैं कि अगर किसी के घर में जाके वापस आ जाए तो उनके कमेंट्स क्या होते हैं, जी हमारे घर आने वाले जो थे वो उन्होंने हमारे साथ अच्छा सलूक नहीं किया, वो चुप करके बैठे रहे थे, कोई आए तो हमें पैसे नहीं दे के गए, कोई आया तो हमारे लिए फ्रूट लेके नहीं आया, उसने इसको नहीं बुलाया, उसने उसको नहीं बुलाया। ये नेगेटिव थिंकिंग फैमिली की तरफ से होती है ना। अब अगर पेरेंट्स या उनके बड़े ये चीज़ें, ये कमेंट्स पास कर रहे हैं, अगर कोई आके घर में चला गया तो ये सारी नेगेटिविटी है, डेफिनेटली उसके उनके बच्चे जो है वो फॉलो कर रहे होते हैं। ठीक है, जब उनके बच्चे फॉलो कर रहे होते हैं तो उनके ज़हन में एक चीज़ बस जाती है कि कोई रिलेटिव हमारे घर आएगा तो वो फ्रूट भी लाएगा, कोई रिलेटिव हमारे घर आएगा तो वो पैसे भी दे के जाएगा। ये नेगेटिव थिंकिंग ही है ना। अगर उनकी फैमिली में ये पॉजिटिव थिंकिंग होती कि आने वाला कुछ भी नहीं लेके आता, ठीक है, आने वाला हमें मिलने आएगा, आने वाला जो है वो हमारा प्यारा रिलेटिव है, वो हमें मिलने आ रहा है, हम उसके लिए खाना बना रहे हैं, हम उसके लिए जूसेस बना रहे हैं, हम उसके लिए टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो ये एक पॉजिटिव थिंकिंग थी। तो ये फैमिली से कन्वर्ट होती है पॉजिटिव थिंकिंग या नेगेटिव थिंकिंग उनके चिल्ड्रन में। अब चिल्ड्रन जो है वो इंटरलिंक करते हैं जब बाहर निकलते हैं अपने पीयर से, अपने स्कूल से, फेलोज से, अपने टीचर से। अब डिपेंड करता है कि उन्होंने अपना माइंडसेट कैसे किया हुआ है। अगर वो पेरेंट्स के साथ उनकी चेंज चलती जा रही है तो वो मे बी पेरेंट्स को भी चेंज कर दें, तो मे बी वो अपने आप को भी चेंज ना कर पाए जी। और दी माइंड कोग्निशन अंडरस्टैंडिंग, ये चीज़ तो मैंने बता दी। एन आर्टिस्ट ऑफ रेयर परसेप्शन, अब रेयर परसेप्शन परसीव करना भी एक आर्ट है। ठीक है, हाउ अ पर्सन एक्सप्लेन बिहेवियर बेस्ड ऑन सेल्फ ऑब्जर्वेशन एंड इज करेक्टराइज्ड बाय सेल्फ नॉलेज, सेल्फ एक्सपेक्टेशन, सोशल सेल्फ एंड सेल्फ एवेल्युएशन। अब ये जो चीज़ें आगे मेरी स्लाइड पे, ये सारी चीज़ें वन बाय वन मैंने डिस्कस की हुई हैं। हर स्लाइड में जैसे मैंने बताया, हाउ अ पर्सन एक्सप्लेन बिहेवियर बेस्ड ऑन सेल्फ ऑब्जर्वेशन। सबसे पहले तो परसीव करने के लिए वो ऑब्जर्व करता है ना, तो वो कैसे एक्सप्लेन करेगा, फिर ऑब्जर्व करेगा, फिर करेक्टराइज बाय सेल्फ नॉलेज, फिर उसका जो नॉलेज होगा उसके अकॉर्डिंगली वो उसको थिंक करेगा, फिर उसकी एक्सपेक्टेशन क्या होगी, सोशल सेल्फ क्या होगा, एंड सेल्फ एवेल्युएशन, एंड पे उसकी सेल्फ एवेल्युएशन क्या होगी। अब जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि कोई फैमिली किसी दूसरी फैमिली के घर में जाती है तो वो उस फैमिली के बारे में क्या थिंक करते हैं कि आने वाली फैमिली जो है वो फ्रूट लेके आएगी, वो जूसेस लेके आएगी, वो जाते हुए पैसे लेके जाएंगी, वो हमारे लिए कोई अच्छी बात भी करके जाएंगे। ठीक है, अब वो उनकी नेगेटिव थिंकिंग थी, वो उनकी जो है अवेल्युएशन थी। अब अवेल्युएशन में अगर वो नहीं लेके आते वो उसके लिए नेगेटिव थिंक करेंगे। ठीक है, अगर वो पॉजिटिव थिंकर होते तो इनमें से ये कुछ भी नहीं होना था।
अब अकॉर्डिंग टू देयर माइंडसेट, अकॉर्डिंग टू देयर इन्वायर और अकॉर्डिंग टू देयर परसेप्शन, तो वो किस तरह से चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं और उस पे को एवेल्युएट करते हैं। अब ये चीज़ें जो है सेल्फ ऑब्जर्वेशन, सेल्फ नॉलेज और सेल्फ एक्सपेक्टेशन, सोशल सेल्फ एंड सेल्फ एवेल्युएशन, इनकी स्लाइड्स आगे वन बाय वन जो है वो आ रही हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। देयर आर सेवरल डायमेंशन ऑफ सेल्फ कंसेप्ट। अब सेल्फ कंसेप्ट की सेवरल डायमेंशन से वो देखते हैं कि कौन सी है। सबसे पहले तो सेल्फ नॉलेज है, insight into one's own ability, nature and limitations। अब सेल्फ नॉलेज जो है, जिसने परसीव करना है, उसके पास सेल्फ नॉलेज क्या है। सेल्फ नॉलेज में इंसाइट इनटू वंस ओन एबिलिटी, कि उसकी अपनी एबिलिटी क्या है, उसके पास जो है इंसाइट नॉलेज क्या है उसके पास, ठीक है। उसकी अपनी वो खुद से जो है, एक बंदे का माइंड जो है वो एक नेचुरल थिंक भी कर रहा होता है, नेचरली जो है इंसाइट जो है वो उसकी एबिलिटी, अपनी एबिलिटी क्या है। फिर जो है लिमिटेशंस उसमें कहाँ तक है। अब लिमिटेशन मीन कि वो कहाँ तक जो है परसीव करता है और कहाँ तक उसकी एक परसीव करने की लिमिटेशन है, जिसकी मैंने एग्जांपल दी है कि वो जब उसने कोई चीज़ परसीव करनी है, जब उसने किसी के साथ मिलता है, अपने पीयर के साथ मिलता है, तो एक उसकी लिमिटेशंस होती है, ठीक है। अब लिमिटेशंस में वो उसने एक माइंड सेट किया होगा कि मैं जिसके साथ मिल रहा हूँ उससे मुझे क्या 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 फ़ायदा हो सकते हैं, ठीक है। अब उसकी उस लिमिटेशंस के अकॉर्डिंगली उसने परसीव करना है। अगर तो वो अपने माइंड सेट के मुताबिक उसकी जो है हर चीज़ पूरी हो रही है कि उसका फ्रेंड जो है उसके लिए ये भी करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा, उसके रिलेटिव ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, तो दैट्स गुड। अगर नहीं तो वो उसको नेगेटिविटी की तरफ ले जाते हैं, ठीक है। अब सेल्फ नॉलेज मीन कि उसकी थिंकिंग, उसकी परसेप्शन कैसी है, उसकी ओन एबिलिटी ऑफ नेचरली कैसी है, ठीक है। अब नेचर वाइज वो कैसा है और उसकी इंटरनली, अब इसको जो है सेल्फ नॉलेज, सेल्फ परसेप्शन, इसको हम चेंज कर सकते हैं। इसको जो है एवरी इंडिविजुअल जो है अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू परसेप्शन और अकॉर्डिंग टू जो है न्यू नॉलेज। अब न्यू नॉलेज मीन कि वो जब दूसरों को अच्छा करता देखता है तो वो अपने आप को चेंज कर सकता है, तो वो इनसाइड दी ओन एबिलिटी जो है उसको चेंज कर सकता है, ठीक है। अगर वो देखता है कि इन्वायरमेंट में 10 लोग जो है वो अच्छा मेरे ऑपोजिट चल रहे हैं, तो मैं अकेला ये काम क्यों कर रहा हूँ, तो दैट मीन मेरे में फॉल्ट है जो मैं अकेला ये कर रहा हूँ। दूसरे जो है ये सारा कर रहे हैं तो इट मीन्स ये चीज़ ठीक है, तो वो अपनी ओन एबिलिटीज़ को चेंज कर सकता है और अपनी लिमिटेशंस को भी चेंज कर सकता है। सेल्फ एक्सपेक्टेशन, व्हाट वन एक्सपेक्ट ऑफ वन सेल्फ मे बी रियलिस्टिक और अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। अब सेल्फ एक्सपेक्टेशन मीन जिसकी एग्जांपल मैंने पहले भी दी कि एक बंदे की इतनी एक्सपेक्टेशन होती है, जो पॉजिटिव थिंकर है वो दूसरों से कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता, ठीक है। अब नेगेटिव थिंकर जो है वो बहुत कुछ एक्सपेक्ट करता है। इसकी एग्जांपल मैं दूँ कि अगर आपका कोई क्लास फेलो है तो वो उस क्लास फेलो की ये थिंकिंग होगी, उसकी एक्सपेक्टेशन अपने फ्रेंड से ये होगी, जी ये खुद से पहले पढ़ेगा फिर सारा मुझे पढ़ाएगा, स्लाइड्स जो है ये प्रिंट आउट कराएगा, फोटो कॉपी कराएगा और मुझे भी दे देगा, ठीक है। डिस्कशन में मैं चुप रहूँगा और ये सारा डिस्कस करके मुझे बताएगा, कि मीन की उसकी एक्सपेक्टेशन दूसरे बंदे के बारे में पूरी वो अब पूरा कंप्लीट वो उसकी एक्सपेक्टेशन दूसरों के लिए होती है ना, कि वो मेरे लिए ये भी करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा, और खुद उसने किसी के लिए 1% भी काम नहीं करना होता। तो ये है एक्सपेक्टेशन। अगर वो पॉजिटिव थिंकर है तो उसकी एक्सपेक्टेशन जो है उसके लिए अच्छी होगी, वो अच्छा एक्सपेक्ट करेगा, वो जो है पॉजिटिव थिंक करके उसके अगेंस्ट चलेगा, कि अगर उसकी एक्सपेक्टेशन उससे कुछ है
तो उसके रिवार्ड में उसने भी तो उसको कुछ देना है, ठीक है। अगर उसकी एक्सपेक्टेशन अपने फ्रेंड से है तो मे बी वो एक दिन वो लेक्चर जो है प्रिपेयर करे और उसके साथ डिस्कशन करे और दूसरे दिन उसका फ्रेंड करे। अगर एक दिन वो लेक्चर डाउनलोड करके प्रिंट करके उसके हैंड ओवर कर देता है तो दूसरे दिन वो भी करे। तो ये म्यूचुअल एक्सपेक्टेशन उसकी हो गई ना पॉजिटिव थिंकर की। तो इस एक्सपेक्टेशन को इतना हाई ना ले जाओ कि कल जब उस एक्सपेक्टेशन पे पूरे ना उतरो तो फिर सुसाइड करना पड़े, फिर ड्रग अब्यूज करना पड़े, फिर जो है मेंटली स्ट्रेस और डिप्रेशन की तरफ जाना पड़े। ठीक हो गया जी बेटा, 1 मिनट ना, 1 मिनट होल्ड करना। मैं जो है लीड लगा लूँ, बैटरी डाउन हो। जी, सेल्फ एक्सपेक्टेशन की बात हो रही थी, तो सेल्फ एक्सपेक्टेशन जो है वो कंप्लीट मैंने कर दिया था कि जितना एक्सपेक्ट करोगे उतना ही जो है आपको पॉजिटिवली खुद भी जो है, अगर आपको किसी से एक्सपेक्टेशन है तो दूसरे बंदे को भी आपसे उतनी ही एक्सपेक्टेशन होती है। अगर सिर्फ आप अपनी एक्सपेक्टेशन पूरी करना चाहोगे तो आप नेगेटिव थिंकर होगे और डिप्रेशन की तरफ चले जाओगे। सोशल सेल्फ, हाउ अ पर्सन इज परसीव्ड बाय अदर एंड सोसाइटी। सोशल सेल्फ की जो आगे एक पूरी स्लाइड है उसमें सोशल सेल्फ मीन के पूरी सोसाइटी। अब इसको मैं वहाँ ज़्यादा एक्सप्लोर कर दूंगी, बट यहाँ पे सोशल सेल्फ जो है वो मैं ये बताती जाऊँ कि मैंने इंडिविजुअल जो है परसेप्शन, पीयर परसेप्शन का आपको बताया। अगर हम सोशल सेल्फ की तरफ जाएं तो सोसाइटी, हाउ अ पर्सन इज परसीव्ड बाय अदर्स एंड सोसाइटी, पूरी सोसाइटी क्या जो है परसीव कर रही है और एक पर्सन कैसे परसीव कर रहा है, ठीक है। अब सोसाइटी के लिए एक इंडिविजुअल की बात नहीं, वहाँ की पूरी सोसाइटी जो है वो क्या फील कर रही है, क्या एक्सपेक्ट कर रही है और क्या परसीव कर रही है। सोशल evaluation, the appraisal of oneself in relationship to others, events and situation। अब जो है सोशल evaluation में the appraisal of oneself in relationship to others, तो सोशल सोसाइटी में जो है दूसरों के साथ रिलेशनशिप्स कैसे हैं, इवेंट्स वहाँ के जो होते हैं वो इवेंट्स किस तरह के करवाते हैं और वो सिचुएशंस जो है उस सिचुएशंस को किस तरीके से हैंडल करते हैं। अब सोशल एवेल्युएशन या सोशल सेल्फ में ईच एंड एवरीथिंग आ जाते हैं कि अगर सोसाइटी में कोई इवेंट्स हो रहा है, कोई शादी हो रही है, कोई मेला हो रहा है, एनी अदर जो इवेंट्स जो है सोसाइटी में हो रहे होते हैं, तो या कोई जैसे बाज़ार में शॉपिंग करने जाएं तो लोगों के वहाँ पे एक्सप्रेशन और सोशल सेल्फ क्या होंगे और वो जो है उनके रिलेशंस दूसरों के साथ कैसे हैं, उनका बिहेवियर दूसरों के साथ कैसा है, फिर वो परसीव करने वाला कैसे परसीव कर रहा है और उसको एक्सप्रेस कैसे करता है,
और सिचुएशन को किस तरह से हैंडल करता है। कंपिटेंस, एबिलिटी टू मीट बेसिक नीड्स। अब कंपिटेंसी मीन के एबिलिटी टू मीट बेसिक नीड्स, बेसिक नीड्स जो है वो उसकी फुलफिल हो रही हैं, वो मीट कर रहा है इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली। अगर कोई डिसीजन लेना है तो वो डिसीजन इन टाइम ले लेगा, अगर थिंक करना है तो पॉजिटिव थिंक करेगा, अगर कोई रोल प्ले करना है तो उसकी कंपिटेंसी इतनी होगी कि अकॉर्डिंग टू दैट एबिलिटी वो उसके साथ मीट कर लेगा जितनी भी बेसिक नीड्स हैं। अब बेसिक नीड्स में वो सारी बेसिक नीड्स के हमने जो है पेरेंट्स के साथ बिहेवियर कैसे करना, फेलोज के साथ बिहेवियर कैसे करना है, हमने अपनी स्टडी को मेंटेन कैसे रखना है, हमने अपनी जॉब को मेंटेन कैसे रखना है, वगैरह वगैरह एक्सेट्रा ETC। ठीक हो गया। तो इसी तरह अफेक्ट्स अवेयरनेस ऑफ इमोशनल स्टेट्स। अब अफेक्ट्स जो है अवेयरनेस ऑफ इमोशनल स्टेट्स हैं अफेक्ट्स। अब इमोशनल स्टेट्स जो है उसकी अवेयरनेस हमें होनी चाहिए कि हम इमोशनली क्या कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कंपिटेंसी है ना, कि कंपिटेंसी से अकॉर्डिंग टू नीड जो है, अकॉर्डिंग टू बेसिक नीड्स या नीड्स कह लें, हम हमारे में एबिलिटी है कि हम उस सिचुएशन के साथ मीन मैच कर जाते हैं, उस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। तो इसी तरह अफेक्ट्स जो हैं अवेयरनेस ऑफ इमोशनल स्टेट्स कि हमें ये जो है हमारे इमोशनल स्टेट से हमें पता होना चाहिए कि हम इमोशनली किस तरह से बिहेव कर रहे हैं। ठीक है, हम अग्रेसिव हो जाते हैं या हम अग्रेसिव नहीं होते, तो हमारा बिहेवियर नॉर्मल है, कांस्टेंट है। तो ये अफेक्ट्स हैं कि हम अवेयर हैं ईच एंड एवरीथिंग से कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, फिजिकल फीलिंग अबाउट लुक, हेल्थ, फिजिकल कंडीशन एंड ओवरऑल अपीयरेंस। अब फिजिकली जो है, एक तो फिजिकली वो हेल्दी फील कर रहा है, उसके फेशियल इंप्रेशन, उसकी लुक, उसकी टोन ऑफ वॉइस, उसके गेट, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो हेल्दी नज़र आए। दूसरी जो है लुक, हेल्थ, फिर फिजिकल कंडीशन भी इसमें आ गया, एंड ओवरऑल अपीयरेंस। ओवरऑल अपीयरेंस में कि उसने जो है ग्रूमिंग किस तरह से की हुई है। ग्रूमिंग जो है डिफरेंट चीज़ों में ग्रूमिंग है, क्या उसकी हेल्थ ग्रूमिंग हो रही है। अब ग्रूमिंग में जो मैं अदर ओवरऑल अपीयरेंस के उसने बालों का स्टाइल उसका कितना अच्छा लग रहा है, उसका जो है लाइट मेकअप उसका कितना अच्छा लग रहा है, उसके कपड़ों का कलर कैसा लग रहा है, उसके शूज़ कैसे लग रहे हैं। तो ये जो है फिजिकल अपीयरेंस और फिजिकल फिटनेस और फिजिकल कंडीशन और हेल्थ जो हमें नज़र आ रही हैं फिजिकली चीज़ें, दैट इज़ दी जो है परसीव, कि हम परसीव कैसे करते हैं और हम खुद एक्सप्लोर कैसे करते हैं इन चीज़ों को। हमारी फिजिकल जो, अगर हम दूसरों को परसीव कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि उसने जो है किस तरह के कपड़े पहने और हम उस पर तनकीद कर रहे हैं। ठीक है, हम उस पर तनकीद कर रहे हैं बजाय इसके कि हमें अपने आप को ठीक करना। ठीक है, अगर हमें किसी के कपड़े पहने अच्छे नहीं लग रहे तो देखना ये है कि उसके जो है अकॉर्डिंग टू रिलीजियस या अकॉर्डिंग टू पाकिस्तानी अगर फुलफिल हो रहे हैं तो दैट्स गुड, पॉजिटिव थिंकिंग है। अगर वो रिलीजियस या फिर वो पाकिस्तानी इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली जो है हमारे कल्चर के अकॉर्डिंगली नहीं है तो उसके अकॉर्डिंगली परसेप्शन बनती है। अगर हम नेगेटिव, हम जो कुछ लोगों की आदत होती है कि कोई जितने मर्जी अच्छे कपड़े पहना है तो उसको नेगेटिव थिंक करना। ठीक है, लो जी इस तरह के हमेशा इसने कपड़े पहने हैं। कोई जितना अच्छा मर्जी तैयार होके आ जाए तो दूसरों की नेगेटिव थिंकिंग होती है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये मैट करती हैं ओवरऑल अपीयरेंस में, जो हम दूसरों को देखते हैं और वो कैसे परसीव करते हैं। ठीक है, कोई कैसे बोल रहा है, कैसे खा रहा है, कैसे सो रहा है, कैसे बैठ रहा है, कैसे उठ रहा है, क्या पहना है, शूज़ कैसे पहने, मेकअप कैसे किया वगैरह ETC। ठीक है, एक्स्ट्रा। तो यही चीज़ वो खुद क्या कर रहा है, खुद उसने क्या पहना है, खुद वो क्या बोल रहा है, खुद उसकी क्या थिंकिंग है,
ठीक है, उसके अगेंस्ट में वो चीज़ें चली जाती हैं जो वो अप्लाई कर रहा है। ठीक है, अब ये उस पर डिपेंड करता है कि वो पॉजिटिव थिंक कोई अपना रोल मॉडल कितना अच्छा बना रहा है और उसके अकॉर्डिंगली थिंक करता है और उसको अप्लाई करता है, या वो अपना रोल मॉडल ही किसी ऐसे बंदे को करता है जो नेगेटिव है। अगर वो नेगेटिव है तो हमेशा उसका फ्रेंड भी नेगेटिव होगा, और अगर उसका रोल वो खुद नेगेटिव है तो उसका रोल मॉडल भी वो नेगेटिव ही थिंक करेगा। ठीक है, और उसी को अप्लाई करेगा। एकेडमिक जो है सक्सेसर और फेलियर इन स्कूल। अब एकेडमिकली अगर किसी को देखना है तो पॉजिटिव थिंकर हमेशा सक्सेस होते हैं, वो कभी फेलियर की तरफ नहीं जाते। फेलियर की तरफ वो ही जाते हैं। हमने बहुत सारे लोगों को ये भी कहते हैं, अच्छा मेरा तो रिजल्ट अच्छा नहीं आना, मुझे डर लग रहा है मैं फेल हो जाऊंगा। जब आपने 6 घंटे पढ़ा होगा तो हाउ कैन यू फेल? ठीक है, अब ये चीज जो है ये एकेडमिकली सक्सेस और फेलियर से अंदाजा हो जाता है कि इसकी परसेप्शन कैसी है। परसेप्शन मीन उसने किताब पढ़ी, उसको कैसे परसीव किया, उसने टीचर का लेक्चर लिया, उसने कैसे परसीव किया। अगर उसके फेलोज जो हैं 50 में से जो है 45, 46, 48 जो है वो सक्सेस की तरफ जा रहे हैं, 2-3 अगर फेल होते हैं तो वही टीचर उनको पढ़ा रहा था, वही सब्जेक्ट उनके लिए था, वही पेपर उनके लिए था। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? जी, फैमिली, हाउ वेल वन फंक्शन विद दी फैमिली यूनिट। अब फैमिली यूनिट में उसका क्या फंक्शन है, उसकी फैमिली क्या कैसी जो है क्या चीज़ अप्लाई कर रही है। पॉजिटिव कर रही है तो चिल्ड्रन पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव कर रही है तो वो नेगेटिव होंगे। ठीक है, अब फैमिली का एक रोल होता है कि जब उनका बच्चा छोटा बच्चा पैदा होते ही, मैंने ये चीज़ पहले भी बताई कि जब जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो हम रिलीजियस वाइज पैदा होती है उसके कान में अजान डलवाते हैं। जब अजान डलवाते हैं तो हमारा ये बिलीव है कि वो मुसलमान का बच्चा है। अगर क्रिश्चियन मेरी बात सुन रहे हैं तो वो उनके रिलीजियस के अकॉर्डिंगली जो भी उनका बनता होगा वो करते होंगे, तो उनकी जो है एक बिलीव होगा कि उनका जो है बच्चा पैदा होने वाला जो है वो क्रिश्चियन है। ठीक है, अब वो जो है फैमिली वाइज जो हम क्या कर रहे हैं, अब उसके अकॉर्डिंगली जो है जब मुसलमान की माँ जो है बच्चे की उसको दूध पिलाती है तो फर्स्ट मिल्क ही वो बिस्मिल्लाह करके उसको पिलाएगी। तो इसके अगेंस्ट में अगर क्रिश्चियन या अदर रिलीजियस है तो उनकी जो भी थिंकिंग या उनकी जो भी बनती होगी जो प्रेयर वो उसके अकॉर्डिंगली, ताकि उनका बच्चा जो है वो दूध पिए और नेक बने, वो बड़ा हो और नेक बने। ठीक है, ये तो एक ह्यूमैनिटी है ना कि वो चाहे वो किसी मुसलमान का बच्चा है या किसी हिंदुइज्म में है या वो क्रिश्चियन में है या कहीं ब्रिटिश में है, तो वो हर पेरेंट्स की ये ख्वाहिश होगी कि उनका बच्चा अच्छा हो। लेकिन डिपेंड करता है कि उसके फैमिली ने उसको किस तरह से ग्रूम करना स्टार्ट किया। ठीक हो गया, अगर उन्होंने उसको पैदा होते ही जो है म्यूजिक सुनाया, पैदा होते ही उसको गाने सुनाए और पैदा होते ही उसको जो है नेगेटिविटी की तरफ चले गए। ठीक है, अब पैदा होते ही क्या करते हैं हम लोग, मोबाइल पकड़ा देते हैं। तो बच्चा चुप कैसे करता है, जब उसको मोबाइल पकड़ाया जाए। तो अगर बच्चे को कोई अच्छी बात बताई जाए, कोई अच्छा जो है गुनगुनाया जाए, बच्चे को कोई अच्छा खिलौना दिया जाए, कोई बच्चे को तिलावत सुना दी जाए, ठीक है, तो बच्चा खुश हो जाए। अब बच्चे को फैमिली ने जहाँ पे सेट किया है, अगर उसने कोई टॉयज पे सेट किया तो बच्चा वहाँ सेट होगा। अगर बच्चे को जो रिलीजियस जो है तिलावत लगा दी उस पर सेट हो गया, कोई म्यूजिक लगा दिया तो उस पर सेट हो गया, बच्चा खुश हो गया। अदरवाइज बच्चा चुप ही नहीं करता। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा, जब तक उनको मोबाइल नहीं पकड़ाते बच्चे रोते हैं, माँ बाप हंस रहे होते हैं। तो बड़े होके बच्चे क्या करेंगे, मोबाइल छोड़ेंगे? ये इसी तरह अगर मैं इसकी एग्जांपल देती जाऊँ तो पूरा दिन भी गुजर सकता है, बट आई नो कि आपके यस मैम के मैसेज आ रहे हैं तो आपको ये समझ आ चुकी है। तो वो जैसे जैसे बच्चा ग्रो करता जाएगा, जो चीज़ें उसको सिखाते जाएंगे पेरेंट्स, वो सीखता जाएगा। स्कूल या बाहर की इन्वायरमेंट में तो वो 3 साल 5 साल के बाद ही जाएगा।
जी, अब मैं 52 मिनट हो गए, 9:52, तो मैं एक दफ़ा पूछ लूँ कोऑर्डिनेटर से कि मैंने इस लेक्चर को कंटिन्यू करना है या सादिया ने ये लेक्चर लेना, दरमियान में सादिया का लेक्चर आ रहा। ठीक है, तो जस्ट अ मिनट बेटा। जी वालेकुम सलाम। जी बेटा, मैडम सादिया आ गई लेक्चर देने के लिए। ठीक है, इसके बाद मैडम सादिया के बाद मेरा दोबारा लेक्चर होगा और हम सेल्फ कंसेप्ट से दोबारा स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह जो स्लाइड्स रह गई है मैं कोशिश करूंगी कि आज ही होगी, अगर आज नहीं तो कल भी मेरे 2 लेक्चर आप लोगों के साथ होंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।